भरत शत्रुघ्न निहाल में महाराज दशरथ ने आदेश कराया कि राम को राजा बनाया जाएगा, अयोध्या को सजवाया जाए, क्योंकि मेरा प्यारा बेटा राम राजा बने। अयोध्या सजने लगी, नव दुल्हन की तरह अयोध्या सजने लगी। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इत्र छिड़के जा रहे हैं, गली गली सफाई की जा रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, सारे अयोध्या में चर्चा फैल गई कि राम राजा बनाए जाएंगे। तो नर नारी बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि राम का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। अयोध्या में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, अयोध्या में आनंद छा रहे हैं। अयोध्या सजाई जा रही है। सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे, सवेरे राम हमारे प्रभु राजा बने। बड़ा ही खुशियां हैं। और जैसे ही ये खबर मंथरा के कान में गई, जो कैकेयी की दासी थी, वह दासी के कान में गई, तो मंथरा कैकेयी के पास गई। मंथरा कैकेयी के पास गई और कैकेयी से कहा, बहन क्यों? कि देवताओं ने इसकी बुद्धि को बदल दिया। देवता मंथरा की बुद्धि पे बैठ गए। क्यों? कि रावण अत्याचार कर रहा है। रावण अत्याचार कर रहा है। अगर भगवान राम राजा बन गए तो फिर इस दुष्ट का पद कैसे हो? जो दुष्ट है, संतों को परेशान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को सता रहे हैं, इन दुष्टों का फिर पद कैसे होगा? तो मंथरा की बुद्धि बदल गई। मंथरा कैकेयी के पास पहुंची और कैकेयी से कहा, बहन महारानी, ये हम क्या सुन रही हैं? कैकेयी ने क्या, आप कहना क्या चाहती हैं? कहा, हमने सुना है कि सुबह राम को राजा बनाया जाएगा। कैकेयी कहने लगी, चाहे राम राजा बने, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें इस बात से क्या है? राम राज्य के लायक है?
राम राजा बनाया जाएगा, मेरा प्यारा बेटा है वो, तो क्या हो गया? मंत्रा कहने लगी रानी हमें क्या है, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा न बने, तासे हमें कहा लेनो देनो। मेरे भगवत धन्यो मंत्रा कहने लगी महारानी तुम्हारे बेटा ननिहाल में है और तुम्हें जेऊ न पूछी महाराज ने कि भरत को राज मिलेगा या नहीं मिलेगा है? और तुमसे भी नहीं पूछा और राम का आदेश करा दिया राम राजा बन जाए, हमें तो बड़ी खुशी है, लेकिन तुम दासी की तरह यहाँ काम करोगी और राम की मैया रानी बन करके रहेगी। अब तुम जानो त्या काम जाना। वो कहिए कि चुंगला चूकत है नहीं गाय तो चैन रोज। मेरे भैया जब मंथरा की बात कैकेयी ने सुनी तो बुद्धि बदल गई, बुद्धि बदल गई। महाराज दशरथ के पास पहुंची कैकेयी और कहा महाराज आप देवासुर संग्राम के समय जब तुम्हारे रथ की कील टूट गई, हमने तुम्हारी सहायता की, उस समय तुमने हमें 2 वरदान देने के लिए कहा था, हमें 2 वरदान देने के लिए कहा था। आज हमें अपने वो 2 वरदान चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे कि आप क्या कह रही हो मेरी प्राण प्रिया कैकेयी, बात क्या है बोलो। कहा नहीं महाराज। दशरथ मनाने लगे, कहा आप जवाब दीजिए। कहा नहीं महाराज आपसे हमारे कर्ज के रूप में 2 वरदान उधार हैं, हमें तुम 2 वरदान दीजिए। दशरथ कहने लगे आप वरदान न मांगो, अगर तुम चाहो कि मैं राम को राजा न बनाऊं, तुम्हारे बेटा भरत को राजा बना दूं, तो आप कह दीजिए मैं भरत को बुलवा करके राम की जगह भरत का राज तिलक करा दूंगा। कहा नहीं महाराज, पहले आप हमें वचन दीजिए और वरदान दीजिए। दशरथ के चेहरे पर व्याकुलता है। कैकेयी ने वरदान मांगे हैं कि दे हो एक वर भरत है टीका। एक वरदान में मांगा है भरत को राजा बनाया जाए, दूसरे वरदान में कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तपसी के वेश में भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जंगल में रहे, वन में रहे। और जब ये वचन महाराज दशरथ ने सुने हैं, हृदय हिल गया, नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी, पछाड़ खा करके गिर गए।
इससे अच्छा था कि तुम मेरे प्राण मांग लेती, मैं तुम्हें हंसते हंसते दे देता। लेकिन तुमने ये क्या मांगा? दशरथ बड़े दुखी है कि कहीं अगर मेरे आंगन से प्रभु श्री राम चले गए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। मेरे भगवान प्रेमियों, महाराज दशरथ रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। लेकिन कैकेयी ने स्पष्ट कह दिया, महाराज अगर तुमने मेरा वरदान पूरा नहीं किया तो तुम्हारे कुल की रीत चली जाए। लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। तुम्हारे कुल की ये रीत है कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन बचन कभी चाहता नहीं। और अगर तुमने राम को वनवास नहीं भेजा तो तुम्हारे कुल की रीत चली गई। दशरथ अचेत अवस्था में हो गए, नेत्रों से धार आंसुओं की धार बह रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, तो ये है पहले की मर्यादाएं।